हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तोतापुरी वैरायटी के मैंगो ट्री की ब्रांच को लेकर ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने ये वाला मैंगो का बेबी प्लांट लिया है। ये जो प्लांट है ये कुछ 10 दिन पुराना प्लांट है और इसे मैंने देसी वैरायटी का मैंगो सीड लगाकर ग्रो किया हुआ है और इसके पत्ते अभी भी कॉपर कलर के हैं। तो अभी मैं इस प्लांट पर ग्राफ्टिंग कर सकता हूँ और इस प्लांट की डायमीटर भी अच्छी है और ये प्लांट भी हेल्दी है। और इस प्लांट की जो रूट है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगा, इससे इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बजाय इसमें से 2-3 और रूट्स निकलेगी और इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इस ब्रांच को मैंने तोतापुरी वैरायटी के मैंगो ट्री से लाया हुआ है और ये जो ब्रांच है कुछ 2 महीने पुरानी ब्रांच है और बिल्कुल हेल्दी है और इसका जो साइज़ है वो पेंसिल के साइज़ जितनी ब्रांच है। तो इस ब्रांच को इस्तेमाल करके हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सारी पत्तियों को कट करके अलग कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांच बिल्कुल हेल्दी है और इसमें से एक अंकुरन भी ग्रो होने वाला है। तो आपको भी इसी तरीके की सायन ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैंगो प्लांट की डायमीटर से ये जो सायन की डायमीटर है वो थोड़ी सी बड़ी है, फिर भी आप इस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इस तोतापुरी वैरायटी के सायन ब्रांच पर वी शेप में कट लगाऊंगा। तो इस पर मैंने कट लगाने के लिए ग्राफ्टिंग नाइफ का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने एक साइड में कट लगा दिया है और सेम तरीके से मैं अभी दूसरे साइड में भी कट लगाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस पर दोनों साइड में कट लगा दिया है, लेकिन ये अच्छे से शार्प नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं फिर से इसके ऊपर से ब्लेड से कट लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस ब्रांच को वी शेप में अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप कट किए हुए पोर्शन को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। और इसके बाद इस मैंगो प्लांट को मैं नीचे से 2 इंच छोड़कर इसके ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दूंगा। और इस पर मैं कट लगाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंगो का प्लांट होता है वो बहुत नाजुक होता है, इसीलिए हमें इस पर कट लगाने के लिए ब्लेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद हम इसके बिल्कुल बीच में अंदर की तरफ वी शेप में कट लगाएंगे। जितना हमने सायन में वी शेप में कट लगाया है उतना ही इसके अंदर की तरफ हम वी शेप में कट लगाएंगे। और इसके बाद इस वी कट किए हुए सायन को इस रूट स्टॉक के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा। और इन दोनों को मैं एक साइड से पैरेलल कर दूंगा और एक साइड से अगर थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद एक प्लास्टिक का स्ट्रिप लेके उसे खींच के इस तरीके से लंबे टेप बना लीजिए। और इसके बाद ग्राफ्टिंग पोर्शन में कुछ इस तरीके से पकड़ के लाइटली इसके ऊपर प्लास्टिक टेप से रैप कर लीजिए। जो आप प्लास्टिक टेप से जो रैप कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए,
जो सायन और जो रूट स्टॉक है वो एक दूसरे से बस चिपकने चाहिए और इस ग्राफ्टिंग पोर्शन के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लास्टिक टेप को लाइटली इसके ऊपर रैप करना चाहिए। आप सिर्फ 1 या 2 लेयर में ही रैप कीजिए, मल्टीपल लेयर में रैप मत कीजिए, नहीं तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इस प्लांट को एक पॉली बैग के अंदर लगाएंगे। तो इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है उसके अंदर मैंने 60% गार्डन सॉइल या फिर लाल मिट्टी और 20% काउडंग कंपोस्ट और 20% सैंड मिलाई है। और कुछ इस तरीके से मैंने इस प्लांट को इस पॉली बैग के अंदर लगा दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। और इसके बाद इसके ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर डाल के इसे मैं नीचे से बांध दूंगा। ये करना बहुत ज़रूरी है ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के लिए। तो अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 14 दिन हो चुके हैं और इसमें से एक अंकुरन भी ग्रो हो रहा है। अभी मैं आपको इस प्लास्टिक को निकाल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से एक अच्छा अंकुरन निकला है। प्लास्टिक के वजह से ये दब चुका है। और अगले दिन आप देख सकते हैं ये अंकुरन अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अंकुरन आने के 2 दिन बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंकुरन अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां भी ग्रो हो रही है। तो अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अंकुरन है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां भी ग्रो हो रही है और इसमें से कुछ 15 छोटी छोटी पत्तियां ग्रो हो रही है। तो कुछ 18 दिन के अंदर मेरा ये तोतापुरी वैरायटी के मैंगो का हेल्दी ग्राफ्टेड प्लांट रेडी हो चुका है। तो कुछ 1 साल के लिए मैं इस प्लांट को इसी पॉली बैग के अंदर ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा और 1 साल के बाद जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इस प्लांट को ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर दूंगा और कुछ 2 से 4 साल के अंदर ही मेरे इस प्लांट पर आम लगने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जैकफ्रूट प्लांट की स्टोन ग्राफ्टिंग वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।